Good morning, students. Today we will discuss on the topic of bone injuries. As we have already read out soft tissues injuries, now we will discuss bone injuries. There are six types of injuries in bone: simple fracture, compound fracture, complicated fractures, green streak fracture, and comminuted fractures and impacted fracture. सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर्स. सिंपल फ्रैक्चर्स इज़ विदाउट एनी वाउंड. ये बिना किसी घाव के, बिना किसी ज़ख्म के, कोई चोट पहुँचे होता है. ये सिर्फ अंदरूनी तौर पर होता है. वेयर द बोन इज़ ब्रोकन एट वन प्लेस इज़ कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर्स. जहाँ पर एक बोन टूट जाती है और वहीं रहती है, वो सिर्फ टूटती है, ना हिलती, ना कहीं डुलती नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं होता उसमें, डिसलोकेट नहीं होती, बल्कि टूट करके वहीं रह जाती है. इट्स कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर. नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड along with the fractures. कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर आपकी स्किन और आपके मसल्स दोनों डैमेज होते हैं, दोनों को नुकसान होता है और फ्रैक्चर भी होता है. इसके साथ जनरली द ब्रोकन बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन बाय टेयरिंग इट. साधारणतः कंपाउंड फ्रैक्चर में जो बोन होती है वो स्किन को फाड़कर बाहर की तरफ आ जाती है, यानी स्किन से बाहर बोन आ जाती है. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स, ए बोन इज ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो है काफ़ी डेंजरस रहता है. क्यों? क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को, आपके जो आंतरिक अंग हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है. द इंटरनल ऑर्गन्स में बी टिश्यूज, nerve, arteries. Usually such type of fractures are complicated and dangerous. Such fractures are common in high jump and pole vault jump. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है और ये अंदर के टिश्यूज़ को या नर्व्स को और आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकता है. इन्होंने यहाँ पर दो गेम दिए हैं, तो हाई जंप और पॉल वॉल्ट जंप. इसके अलावा हम बॉक्सिंग देखते हैं. बॉक्सिंग के अंदर भी रिब्स का जो फ्रैक्चर होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो भी रिब्स भी टूटकर अगर मान लीजिए ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो वो आपके लीवर और इनको नुकसान, लीवर को, ऑर्गन्स को, इनर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स. ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर are commonly seen in children because their bones are very soft and delicate. बच्चों में अक्सर ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनकी बोन्स क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम नर्म होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो सकता है. चांसेस उसके रहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बच्चों में ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं. Whenever there is any stress on bone, जब कभी भी उनकी जो सॉफ्ट बोन्स हैं उनके ऊपर कोई स्ट्रेस डाला जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको हम वक्त से पहले ही खड़े होने के लिए कह देंगे कि ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर चलाना या उनके ऊपर अपने हाथ पर लेकर उनको खड़ा करना, ये चीज़ें बच्चों की बोन्स पर इफ़ेक्ट डालती हैं और ये उनके लिए फ्रैक्चर की भी वजह बन जाती हैं और डिफॉर्मिटीज़ की भी वजह बन जाती हैं. अक्सर बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ इसी से डेवलप
हो जाती है कि हम बच्चों की जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बोन्स अक्सर जैसे नॉक नीज हो जाना या बॉल एग्स हो जाना, ये इसके खतरे, डिफॉर्मिटीज़ के खतरे बने रहते हैं। साथ साथ फ्रैक्चर भी हो सकता है। Comminuted fractures, when a bone is broken into 3 or more pieces, जब कोई हड्डी या बोन 2 से 3-4 जगह से टूट जाती है, इट इज़ कॉल्ड comminuted fractures. Such type of fracture is possible in cycle race and motorcycle race and any other sports. किसी में भी ये हो सकता है। अब हम इसके अंदर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, यानी कि इम्पैक्ट का मतलब होता है वैसे ही किसी चीज़ से टकराना, टक्कर होना। व्हेन द एंड ऑफ फ्रैक्चर्स बोन इज एंटर इनटू अनदर बोन, यानी एक बोन का दूसरी बोन से टकरा करके अंदर की तरफ चले जाना, एक के ऊपर एक चढ़ जाना या अंदर आपस में मिक्सअप हो जाना, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। कॉजेज हैं ऑफ फ्रैक्चर, इसके देख लीजिए। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स वेयर देयर इज़ ए हाई इम्पैक्ट, उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है या ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा उन स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिसमें अपोनेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं काफ़ी कुछ, उसमें भी चांसेस रहते हैं। और ऐसे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी चांसेस रहते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, हेवी ऑब्जेक्ट को उठा करके दौड़ना या उसके साथ एक इफ़ेक्टिवली परफॉर्मेंस दिखाना, इन जगहों पर हमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रॉमेटिक फोर्सफुल नेचुरल मूवमेंट्स, ट्रॉमेटिक फोर्सफुल नेचुरल मूवमेंट्स, ये तीनों ही चीज़ें। फोर्सफुल आपको पता है, ट्रॉमेटिक यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो घाव हो, जहाँ पर कोई वाउंस हो, कुछ घाव लगा हो, या फोर्सफुल कोई चीज़ हो। और अननेचुरल मूवमेंट्स, एकदम हम अननेचुरल मूवमेंट्स जो एक सिंपल हम चलते हैं या दौड़ते हैं उससे हट करके हम कुछ करने की सोचते हैं अचानक, तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट, ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग रनिंग, ज़्यादा लंबी चलने से, दौड़ने से भी हमारे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। किसी चीज़ पर अचानक गिर जाना या किसी हार्ड सरफेस पर गिर जाना, ये भी हमारे फ्रैक्चर के चांसेस को बढ़ा देता है। डायरेक्ट स्ट्राइक और हिट विद एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, किसी डायरेक्ट हिट का लगना, जैसे बॉल का लग जाना, या फुटबॉल खेलते हुए किसी की किक करते हुए डायरेक्ट अपनी लेग्स पर किक कर देना, और हॉकी खेलते हुए किसी की स्टिक से अचानक हमारी स्टिक हमारी लेग्स पर हिट हो जाना या हाथ पर लग जाना, ये चांसेस बढ़ा देता है फ्रैक्चर के। बॉल है, बॉल को कभी बाउंस बॉल होने पर सर पर लगती है या कभी हाथ पर लगती है तो वो भी, या कभी रिब्स पर हमारे डैमेज कर सकती है, तो ये चांसेस रहते हैं हमारे, ये कॉजेज़ बन सकते हैं हमारे फ्रैक्चर के। ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि एक ऐसी समस्या जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जिसके अंदर हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी हड्डियों पर भी अगर कोई भी थोड़ा बहुत फोर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो इस बीमारी से कमज़ोर हो चुकी हैं, और उसके ऊपर अगर कोई भी अननेचुरल मूवमेंट्स या फोर्स या ट्रॉमेटिक कुछ भी किया जाता है तो वो उसके अंदर होता है, तो उसके ऊपर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके।